Hello everyone, this is class 6th Science Chapter 3 Cloth Materials Fiber to Fabric। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पेज नंबर 32 तक पढ़ लिया है। अब हम लोग 33 की रीडिंग करेंगे। यहाँ पे एक हेडिंग आप देख पा रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। क्लॉथिंग मटेरियल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो इन एंशियंट टाइम्स द अर्ली मैन यूज्ड लीव्स ऑफ ट्रीज और स्किन and fur of animals to cover their bodies. Gradually, they learned how to weave grass and twigs to make baskets and mats. They also learned that some plant materials, such as cotton balls or stems of jute plants, could be spun into fibers. These fibers could then be used to weave cloth. तो इस पहले इस पैराग्राफ का मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ। इन एंशियंट टाइम द अर्ली मैन यूज्ड लीव्स ऑफ ट्रीज और स्किन एंड फर्स ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडीज़। तो प्राचीन समय में ये होता था कि जो शुरुआत का आदमी था, अर्ली मैन जिसे कहते हैं, जैसे आप साइड में देख पा रहे हैं एक इमेज बना हुआ है अर्ली मैन का। उसके हाथ में एक स्पेयर यानी भाला है और उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जैसे लग रहा है कि चीते की खाल पहन ली हो। तो इस टाइप के जो आदमी होते थे, जिसे आदि मानव कहते हैं अभी के समय में, वो लोग पेड़ की पत्तियों को यूज़ करते थे और स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स को यूज़ करते थे। स्किन यूज़ करते थे एनिमल्स की। जैसे कि आपने सुना होगा कि अर्ली मैन जो होता था वो हंटर होता था, या तो हंटर होता था फिर उसके बाद होने लगा वो फार्मर। तो हंटर क्या करते थे, शिकारी होते थे। तो शिकार करने के बाद जानवर का मांस खा लेते थे और उस जानवर की जो स्किन बची उसे पहन लेते थे, ओढ़ लेते थे, या एक तरीके से उसको क्लॉथ मटेरियल टाइप का यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बीतता गया, इवोल्यूशन होता गया। दे लर्नड टू वीव ग्रास एंड ट्विग्स टू मेक बास्केट एंड मैट्स। उन्होंने पत्तियों, घास, इन चीज़ों को और टहनियों को वीव करके, वीव मतलब होता है बुनना, बुन करके एक बास्केट बनाना सीखा और मैट बनाना सीखा। दे ऑल्सो लर्नड दैट सम प्लांट मटेरियल्स सच एज कॉटन बॉल्स और स्टेम्स ऑफ जूट प्लांट्स कुड बी स्पन इनटू फाइबर्स। उन्होंने ये भी सीखा कि कुछ ऐसे प्लांट मटेरियल है जैसे कि कॉटन बॉल्स हो गए, स्टेम्स ऑफ जूट हो गए, जूट के तने हो गए, और प्लांट्स के भी तने हो गए। तो इन चीज़ों को स्पन करके, बुनाई करके, स्पन मतलब होता है, स्पन का सीधा मीनिंग ये होता है जैसे आप एक धागे को पकड़ के मरोड़ दो, इस टाइप के प्रोसेस को स्पनिंग कहते हैं, इनटू फाइबर्स। तो कॉटन बॉल्स को लेके स्पन करके फाइबर बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा दीपावली में जब दिया की बत्ती हम लोग बनाते हैं तो कॉटन से ही बनाते हैं, और कॉटन उसी बत्ती को अगर और ज़्यादा मसलते जाओ और थिन करते जाओ, पतला करते जाओ, तो बहुत ही, अगर उसको खींच के ऐसे प्रोसेस को रिपीट करते जाएं, उंगली से घुमाते जाएं या फिर दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ दें अच्छे से, तो वो एक थ्रेड टाइप का बन जाता है। तो ये प्रोसेस होता है स्पन का। तो इस तरीके से लोगों ने थ्रेड को बनाना सीखा, जो अर्ली मैन था। धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ उसके बाद दीज फाइबर्स कुड देन बी यूज्ड टू वीव क्लॉथ्स। ये जो फाइबर होते थे उस टाइम, उनको कपड़े बुनने में यूज़ किया जा सकता था। अब देखिए आपके सामने एक छोटा सा कॉलम है। अर्ली इंडियंस स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन बॉल्स, कॉटन प्लांट्स इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। अर्ली इजिप्टियन ऑल्सो ग्रीव कॉटन नियर द रिवर नील। तो अर्ली जो इंडियन है, शुरुआत में इंडियन क्या करते थे, इंडिया के जो आदि मानव थे, उन लोगों ने ग्रोइंग कॉटन के प्लांट को उगाना शुरू किया गंगा नदी के आसपास, और इजिप्ट के लोगों ने कॉटन को उगाना शुरू किया नील नाम की एक रिवर होती है उसके आसपास। फिगर 3.9 में आप देख पा रहे हैं एक अर्ली मैन है, स्पिनिंग व्हील है ना, बोन निडल्स हैं, हड्डियों के ही उन्होंने निडल्स बना रखे थे, जो सुइयाँ आजकल हम लोग देखते हैं स्टील की होती हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल यहाँ पे हो रहा था। अनदर प्लांट कॉल्ड फ्लैक्स विच टू गिव्स अ नेचुरल फाइबर वॉज ऑल्सो ग्रोन बाई एंशियंट इजिप्टियंस। एक और प्लांट होता है फ्लैक्स करके, इसे हिंदी में सन या पटसन कहते हैं। ये भी नेचुरल फाइबर देता है और ये एंशियंट इजिप्टियन के द्वारा उगाया जाता था। पीपल सिंपली
ड्रैप्ड दीज फाइबर्स टू कवर देयर बॉडीज और स्टिचिंग वॉज नॉट नोन एट दैट टाइम। तो उस टाइम लोग क्या करते थे, बस इसके फैब्रिक को लेके कपड़े या मतलब फैब्रिक टाइप का बना के अपने बॉडी में लपेट लेते थे, क्योंकि उस समय स्टिचिंग नहीं थी, सिलाई नहीं थी। जैसे हम लोग कपड़े की आज सिलाई करते हैं प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं था। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो नोन बाई अनदर नेम लिनेन। इसको लिनेन भी कहते हैं फ्लैक्स को, है ना। ये काफ़ी एक गुड क्वालिटी फाइबर माना जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे लिनेन के कपड़े जो होते हैं काफ़ी थोड़ा सा, जो लोग मैच्योर लोग हैं जिनकी एज 25+ 30+ है, वो लोग जिनकी एज आज के डेट में देखो तो जो 40+ एज के लोग हैं, खादी उदी टाइप का जो कपड़ा पहनते हैं वो लोग पहनना पसंद करते हैं। बट ये पूरा ओल्ड टाइप नहीं है, बहुत ही गुड क्वालिटी होता है, काफ़ी कॉस्टली भी होता है। फ्लैक्स प्लांट प्रोड्यूसेस फाइबर्स फॉर लिनेन क्लॉथ। फ्लैक्स का जो प्लांट होता है वो ऐसे फाइबर प्रोड्यूस करता है जिसका यूज़ लिनेन क्लॉथ में होता है। लिनेन इज़ फ्रेश एंड कूल टू वियर। लिनेन क्या है, फ्रेश है बिल्कुल और पहनने में भी कूल होता है। इट इज़ ड्यूरेबल एंड वेरी एब्जॉर्बेंट। ये बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ भी होता है और बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होता है। अब यहाँ पे एब्जॉर्बेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। एब्जॉर्बेंट का मीनिंग मैं कल भी आपको समझाता था कि हमारी स्किन से लगातार स्वेट या पसीना निकलता रहता है। तो हम जो कपड़े पहन रहे हैं ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देंगे डायरेक्ट, बट वो होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल का एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पे, तो वो जिद्दी मैल को कैसे कपड़ों के बीच से पकड़ के निकाल देता है, तो वही जो टिनी पोर्स होते हैं ना। तो ये जो लिनेन का क्लॉथ है, इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, इतना अच्छा ये एब्जॉर्बेंट है कि आपका सारा पसीना सोख लेगा। और जब शरीर का सारा पसीना सोख लेगा तो बॉडी को काफ़ी कंफर्ट लगेगा। ऐसा कपड़ा अगर आपने पहन रखा है कि जो स्वेट 100% स्वेट को सोख लेता है, तो वो आपको फील गुड टाइप का होगा, फ्रेश फील कराएगा और कूल होगा वियर में। इसीलिए लोग कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यही वजह है। इट ड्राइज फास्ट, ये जल्दी सूख जाता है। लिनन हैज़ यूज्ड फॉर 1000 लिनन हज़ारों सालों से यूज़ किया जाता है। ट्रेसेस ऑफ यूज़ ऑफ लिनन हैज़ बीन डेटेड एज फार एज 8000 BC। तो इसके जो पाए गए अवशेष वगैरह हैं या कब से यूज़ किया जाता है, इसका जब पता लगा तो ये पता लगाया गया कि 8000 BC से यूज़ किया जाता है। BC क्या होता है, BC मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले, है ना। और अभी जो चल रहा है वो AD चल रहा है, तो AD 2020 चल रहा है, तो 2000 ईयर इधर मान लीजिए और 2000 ईयर पहले उनका क्राइस्ट का बर्थ हुआ, फिर उसके पीछे 8000 जोड़ लीजिए, यानी आज से लगभग 10,000 ईयर्स पहले। इवन ममीज इन इजिप्टियन ग्रेव्स हैव बीन फाउंड रैप्ड इन लिनेन। ममीज, ये जो ममी होता है, ताबूत में एक बॉडी, डेड बॉडी रखी होती है, उस पर केमिकल लगा के, ताकि वो आसानी से सड़े गले नहीं और काफ़ी दिनों तक बनी रहे, जिसको आप कह सकते हो केमिकल में रखना, है ना, उस टाइप का। तो आपने ये मूवी में भी देखा होगा, द ममी एक मूवी आई थी इजिप्ट में, तो वहाँ पे जो ग्रेव्स हैं, कब्रें हैं, उसमें जो पाए गए डेड बॉडीज़ हैं वो भी लिनेन में रैप्ड है। इंडिया, हॉलैंड, चाइना एंड बेल्जियम आर करेंटली द मेजर फ्लैक्स प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। इंडिया, हॉलैंड, चाइना और बेल्जियम, ये सभी के सभी इस टाइम ज़्यादा फ्लैक्स प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ हैं। अब देखिए आपके सामने चेक पॉइंट 2 है, वूल इज़ अ गुड ब्लैंक ऑफ हीट। फिर है अर्ली इंडियंस स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन नियर डैश रिवर। सिंथेटिक फाइबर आर डैश टू केमिकल्स। यह जो आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है। फिर नो दीज पॉइंट्स हैं। फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक होता है मटेरियल वी यूज़ फॉर क्लॉथिंग। कपड़े बनाने में जो चीज़ यूज़ होती है उसे फैब्रिक कहते हैं। फिर है यान। यान मीन्स होता है धागा, लूज थ्रेड्स ऑफ विच अ फैब्रिक इज़ मेड। ये लूज थ्रेड्स होते हैं जिससे कि फैब्रिक बनता है। फाइबर्स क्या है, तो फाइबर है वेरी थिन स्ट्रैंड्स विच मेक अप अ यान। तो फाइबर बहुत ही पतले पतले धागे होते हैं जिनसे यान बना हुआ है। फिर गेनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स। कॉटन के फाइबर को उनके सीड्स से अलग करना, इसे हम गेनिंग कहते हैं। फिर है स्पिनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यान को बनाना, ये प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं।
फिर सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आगे आपको बहुत ही जगह सुनने और देखने को मिलेगा। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो जब हम सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन करने के लिए रेयरिंग करते हैं सिल्क वॉर्म्स की, तो इसे हम कहते हैं सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए रेयरिंग करते हैं सिल्क वॉर्म्स की, तो इसे कहते हैं सेरीकल्चर। हिंदी में कहते हैं रेशम कीट पालन। जैसे आप देखते हो ये जैसे जानवरों को लोग पालते हैं किसके लिए? खाने के लिए, मीट वगैरह खाने के लिए। बकरी हो गई, गोट है, हैन है, तो इन सबको पाला जाता है। इतनी पैदावार बढ़ा दी जाती है कि उसको फिर खाने में भी यूज़ किया जा सके। तो ऐसे ही क्या है, सेरीकल्चर में रेशम का जो वॉर्म है, सिल्क का जो वॉर्म है, उसकी इतनी पैदावार बढ़ा देते हैं, इतनी बढ़ा देते हैं कि उसका फिर यूज़ करके रेशम वगैरह बना सके, धागे बना सकें। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ भी पा रहे होंगे। इसके बाद आपके पास प्रैक्टिस टाइम है, मैं इमेज लगा देता हूँ, देख लीजिए। आपके सामने इमेज है, पेज नंबर 34 है। प्रैक्टिस टाइम में MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट ट्रू और फॉल्स है, आंसर इन वन वर्ड है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग है, आंसर दीज क्वेश्चंस है। फिर अगर आप नेक्स्ट पेज आपके पास बुक हो, सामने हो तो देख पा रहे होंगे, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, एक्टिविटी प्रोजेक्ट डू एज डायरेक्टेड है। तो ये क्लास प्रॉबेबली आप सैटरडे को देख रहे हैं, तो संडे का टाइम आपको मिल ही चुका है होमवर्क के लिए। तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके सारा का सारा सॉल्व कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट टाइम इस पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा। जब मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्यूशन करा रहा हूँगा तो आपके सामने बुक होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिर मैं सॉल्यूशन जो रिटन होगा वो दिखा रहा हूँगा। दूसरी चीज़, आप लोग इसके बाद से अब नोट्स बना के मेरे पास सेंड भी करेंगे। और जस्ट वेट, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कैसे देखना है। पहले तो आपको अपने मोबाइल का रोटेशन ऑफ कर लेना है, फिर उसके बाद इस वीडियो को फुल स्क्रीन पे लगा देना है, और बहुत ही ईजिली फिर उसके बाद आप पढ़ पा रहे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको अपने मोबाइल का रोटेशन ऊपर सेटिंग से ऑफ़ कर लेना है। रोटेशन ऑफ़ कर लेने के बाद फिर आपको मोबाइल के यूट्यूब के कॉर्नर में लास्ट में जहाँ पे आप देख पाते हैं रितेश जायसवाल एजुकेशन लिखा है, तो आपके मोबाइल में जहाँ पे आर वर्ड लिखा है, आर, वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन के आ रहा होगा, टच करने पे उसको टच करके वो फुल स्क्रीन हो जाता है, फिर आप उस वीडियो को ईजिली देख पा रहे हो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।